हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीए क्लासेस में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ के अंतर्गत अध्याय 2 बहुपद। देखिए, आज हम बहुपद पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही आसान और अच्छा चैप्टर है। चलिए, बहुपद को समझने से पहले हम कुछ चर और अचर के बारे में जान लेते हैं। जैसे चर तो आप लोग कक्षा 6वीं 7वीं में सीख चुके होंगे। चर क्या होता है? जैसे एक्स, वाई, जेड, यानी कि ABCD अक्षरों को हम चर कहते हैं, साधारण सी बात है। और अंक वाले अक्षर जैसे 1, 0, 2, 3, ये सब क्या है? ये अक्षर है। तो चर अक्षर बहुत ही आसान है जानना कि ABCD वाले अक्षरों को चर कहते हैं, और जो संख्या के जो संख्या होती है उन्हें अचर कहते हैं। संख्या कोई भी संख्या हो, जैसे 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 अनंत तक, ठीक ना, कोई भी संख्या हो अचर है। तो चर और अचर तो समझ गए। चलिए देखते हैं, बहुपद के अंतर्गत एक हेडिंग है एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं? जैसे देखिए, मैंने यहाँ लिखा है पहले से ही 2x माइनस 4x माइनस 1/2x 5/2x, यानी सबके साथ x जुड़ा हुआ है, तो ये एक चर में बहुपद है। यदि यही मैं लिख देता, यहाँ देख लीजिए 2x ये माइनस 2y, तो ये देखिए दो चर में बहुपद हो जाएंगे। ये एक तो चर तो x है और दूसरा क्या है? y है, तो ये दो चर में बहुपद हो जाएंगे, ठीक ना। तो बात है सीखने की। एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद 2x माइनस 4x 1/2x, मतलब केवल इसके साथ x है। दूसरा क्या है? y नहीं है। देखिए, जैसे मैंने कहा था ना कि ये सब क्या है? चर है। तो ये x केवल है तो एक चर में बहुपद हो जाएगा। अगर यही y रहता तो दो चर में बहुपद, तो z रहता तो अनेक चर में बहुपद हो जाता, ठीक ना। चलिए, अब हम बहुपद के अंतर्गत उदाहरण नंबर 2 सीखेंगे, ठीक ना। आज हम पूरी प्रश्नावली 2.1 खत्म कर देंगे। चलिए, उदाहरण साइज वाले सीखते जाएंगे धीरे धीरे। देखिए, उदाहरण नंबर 1 कह रहा है बाबू कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। मतलब नीचे तो दिए गए बहुपद, इनकी हमें घात निकालनी है, ठीक ना। देखिए, जब भी ऐसा सवाल दे दे, ऐसे समीकरण में लिख दे और कहे कि घात ज्ञात कीजिए, तो क्या करिएगा कि सबसे अधिक जिसकी घात हो उसी को बस लिखिएगा, ठीक ना। मतलब जिसकी घात सबसे अधिक है उसी को हमें उठाना है और लिख देना है, ठीक ना बाबू। देखिए, x की घात 5 माइनस 1 की घात 4 प्लस 3, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? x पे 5 है ना, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा? बस 5, इसका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है, ठीक ना। बहुपद बहुपद जो चैप्टर है बहुत ही आसान होता है, बस समझने की बात होती है। चर और अचर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, आसानी से समझ जाएंगे आप लोग इस चैप्टर को। और एक चर वाले बहुपद अभी मैंने बताया ना कि केवल x होना चाहिए या केवल y हो, ठीक ना। यदि यहाँ घबराने की बात नहीं है। यदि 2x है, यदि यहाँ 2y भी होता तो y, तो y है तो एक ही चर है ना, तो ये भी एक ही चर में बहुपद है, ठीक ना। y z ABCD में जो भी हो, ठीक ना, लेकिन एक होना चाहिए। यदि x और y दोनों हो जाए तो दो चर में बहुपद हो जाएंगे। यदि एक से अधिक हो जाए, दो या दो से अधिक, तो कई चर वाले बहुपद हो जाएंगे, ठीक ना बाबू। देखिए, उदाहरण नंबर 1 में कहा था ना कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो घात ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक घात को उठा लेते हैं जो समीकरण दिया होता है उसमें, ठीक ना। तो इसमें सबसे x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3 में सबसे अधिक घात 5 है, तो हम 5 को उठा लिए। यही घात ज्ञात करना था, यही घात है ना। आप लोग जानते हैं कि जो ऊपर लिखा होता है वो घात होता है, ठीक ना बाबू। चलिए, तो इसका आंसर 5 हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की घात 8 दिया है। तो इसमें बताया ना कि सबसे अधिक घात वाले को उठा लिया जाता है। सबसे अधिक घात किस में है? 2y की घात 8 है ना, तो इसका 8 आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो तीसरा है इसमें तो कोई न चर है, बस केवल अचर दिया है, न चर की इसमें कोई आता पता ही नहीं है, ठीक ना। देखिए, जब भी चर ना दिया हो और कह दे कि बहुपद घात ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं, जीरो हो जाएगा, ठीक ना बाबू। जीरो क्यों होगा? क्योंकि देखिए, एक चर वाले हम बहुपद पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं तो उसमें चर और अचर दोनों होना जरूरी है, ठीक ना। और कह देगा कि बहुपद की घात ज्ञात कीजिए और केवल अंक दे दे, चर दिया ही ना हो, तो उसके घात क्या हो? घात तो कुछ नहीं है, तो जीरो लिख सकते हैं। देखिए, यदि हम इसको घात के रूप में लिखना चाहे बाबू, तो 2x की घात हम जीरो भी लिख सकते हैं, ना। 2x की घात जीरो, यानी कि 2x की घात जीरो, आप जानते हैं किसी भी संख्या का घात जीरो होता है तो उसका मान 1 होता है, यानी कि 2 गुणे 1 हो जाएगा। x की घात 1 यानी कि 1 बराबर 2 ही आ गया, ठीक ना। यानी घात जीरो रखने पर दोबारा है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? जीरो हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1 बहुपद के अंतर्गत, ये देखते जाएंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 में कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, ठीक ना, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक ना। हमें बताना है कि कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, और कारण के साथ उत्तर भी देना है। चलिए देखिए, इसमें 4x² माइनस 3x प्लस 7, इसमें केवल आप देखेंगे ध्यान से तो क्या दिख रहा है? केवल x और x ही दिख रहा है, ठीक ना। तो ये एक चर में बहुपद है, ठीक ना बाबू।
ऐसे बोलेंगे। अब जब एक ही चर दिख रहा है इसमें, एक्स ही दिख रहा है केवल, तो इसमें क्या बोलेंगे इसको कि यह एक चर में बहुपद है। और दूसरा में देखिए बाबू केवल वाई दिख रहा है, वाई दिख रहा है ना, घात जो भी हो उससे मतलब नहीं है, वाई दिख रहा है ना बाबू, तो ये क्या है, एक चर में बहुपद है, ठीक ना, वही बताना है हमें। और कारण के साथ अपना उत्तर क्या देंगे, कारण के साथ कि यह देंगे कि यह एक चर में बहुपद है क्योंकि इसके घात पूर्ण संख्या में है, ठीक ना, और यह भी एक चर में बहुपद है और क्योंकि इसकी घात पूर्ण संख्या में है। तो कारण ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी घात पूर्ण संख्या में है, इसलिए एक चर में बहुपद है, और एक चर तो आपको दिख ही रहा है, ठीक ना बाबू। और देखिए ये तीसरा जो है, ये तीसरा नहीं है, क्यों नहीं है बाबू, क्योंकि इसकी घात एक चर में तो है, लेकिन घात क्या है बाबू, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक ना, पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए रूट में है, रूट के मान यानी 1/2, यह कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए यह क्या होता है, यह एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक ना। कारण के साथ यह कह देंगे कि यह इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। दूसरा चौथा देखिए, चौथा कह रहा है वाई प्लस 2/y, यह भी एक चर में, देखिए एक चर तो दिख रहा है लेकिन घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है बाबू। और पाँचवा देखिए कह रहा है एक्स की घात 10 प्लस वाई की घात 3 प्लस टी की घात 50, ये देखिए एक चर में नहीं, ये तीन चरों में बहुपद है। जैसे यहाँ देख लीजिए एक्स दिख रहा है, यहाँ वाई दिख रहा है, यहाँ टी दिख रहा है, तो यानी ABCD के अक्षरों में तीन ये चर है ना, तो तीन चर में बहुपद है। और घातें देखिए, यहाँ घातें दिख रही है ना, एक या एक से अधिक, तो दो या दो से अधिक दिख रहे हैं ना वो, तो यह क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण, इसकी घात पूर्ण संख्या में है, इसलिए यह तीन चरों में बहुपद है। कितने चरों में, यह तीन चरों में बहुपद है, तीन चरों में बहुपद है, ठीक ना, क्योंकि यह एक्स वाई और टी तीन चर है, ठीक ना, और घात भी इसी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये देखिए तीसरा और चौथा नहीं है, और पहला दूसरा ये एक चर में बहुपद है, और तीसरा जो है तीन चर में बहुपद है, ऐसे कहेंगे, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। यानी कि जो ये समीकरण दिया हुआ है इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। अब गुणांक क्या होता है, जैसे जैसे देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर यही है ना, हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो एक्स स्क्वायर यही है। देखिए जब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसके आगे कुछ नहीं है, गुणांक यानी गुणा में कुछ नहीं है, आगे तो कुछ नहीं, तो एक है ना बाबू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, वाले का एक हो जाएगा। कुछ नहीं होता है तो एक होता है ना गुणांक किसी भी संख्या में। जैसे मैं कह दूँ कि जैसे मान लो कि कह दूँ एक्स की घात 100, तो इसके आगे कुछ नहीं, एक्स के आगे तो इसका गुणांक क्या है, एक होता है, ठीक ना बाबू। या यार 2x की घात 100 हो तो इसका गुणांक क्या होगा, 2 हो जाएगा, नहीं दिख रहा है ना, 2x की घात 100 या मैं जो लिख दूँ तो इसका क्या गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना बाबू। इस प्रकार से समझना है। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस को लेकर चलेंगे साथ में, ठीक ना बाबू, माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसके आगे भी कुछ नहीं तो एक होता है, तो इसका दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा, क्योंकि माइनस भी आगे है, ठीक ना, तो ये माइनस एक हो जाएगा। अब देखिए तीसरे में कह रहा है π/2 एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका गुणांक हमें दे दिया है, इसके साथ π/2 का गुणा करा दिया है, तो तीसरा क्या हो जाएगा आंसर, π/2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का हमें गुणांक लिखना है, एक्स स्क्वायर यही है और इसके गुणे में है, कुछ नहीं है तो गुणा है बीच में, तो π/2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बहू, π/2 हो जाएगा। आराम से बस एक एक पॉइंट समझना है, टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम धीरे से धीरे धीरे हम समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एक्स स्क्वायर का गुणांक आ रहा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक ना। जैसे अब देखो यहाँ तो इसमें जो चौथा सवाल दिया है इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसमें तो √2x - 1 है, तो क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जब कुछ ही नहीं दिया है, एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं तो गुणांक किसका लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में शर्त दे दिया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, तो कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका जीरो लिख देंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है बाबू कि 35 की घात के द्विपद, यानी 35 की घात लिखना है, जो भी दो घात लिखना है उसमें एक घात 35 होना चाहिए, और 100 के घात के एक पद के एक उधार दीजिए, और जो 100 के घात लिखना है उसमें एक पद हो और उसमें 100 की घात होनी चाहिए, ठीक है बाबू। देखिए एकदम आसान है, प्रश्न से घबराना नहीं है, धीरे धीरे बात को पहले समझना है उसके बाद लिखना। देखो 35 की घात के द्विपद, यानी जैसे मैं लिख दूँ, मान लो 2x लिख दूँ -y, ये दो पद हो गए ना, और इसकी घात होना चाहिए 35, तो x की घात 35 कर दो, क्या दिक्कत है, ये नहीं हो गया इसका उदाहरण, यह उदाहरण देना था, हो गया ना। जैसे मान लो कि मैं कह दूँ 3y की घात 35 - 5x, तो ये भी क्या हो गया, दो पद हो गया ना, y और x, और घात भी क्या हो गई 35 हो गई, तो ये उदाहरण हो गया। और द्विपद हो गया, दो पद देना था, 35 घात के द्विपद, तो ये हो गया, ठीक ना। अब कह रहा है 100 के घात के एक पद का उदाहरण दीजिए। 100 के घात कोई भी, जैसे मान लो कि मैं लिख दूँ यहाँ √2 के घात 100, तो ये भी हो गया, एक ही पद बनाना था तो एक ही पद हो गया, x कर दो यहाँ पे, ठीक ना, √2x की घात 100।
या कर दो 3x के घात 100 कर दो, कुछ भी कर दो, 5x के घात 100 कर दो, ये हो गया ना। क्योंकि देखो एक ही पद है, x है एक ही पद है, अरे y भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है बाबू। यहाँ 3y के घात 100 भी रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक क्या है, चर है, और उसका एक पद है, एक पद का घात 100 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस प्रश्न में कहा है कि 100 के घात के एक पद का उदाहरण दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा पूरा प्रश्न। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं धीरे धीरे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, ठीक ना। ये उदाहरण नंबर अभी हम लोग एक पर समझे ना, उदाहरण नंबर 1 वाला ये प्रश्न है, सभी का घात ज्ञात करना है, ठीक ना। घात ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी वाली घात को चुन लेते हैं और उसी को लिख देते हैं, ठीक ना बाबू। देखिए 5x³ + 4x² + 7x में सबसे बड़ी घात किसकी है, 5x के घात क्यूब की ना। तो इसकी घात क्या हो जाएगी बाबू, इसका आंसर हो जाएगा 3, पहले का आंसर हो जाएगा 3, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3। सबसे अधिक घात वाली घात को देखना है, ठीक ना। देखो 4 - y², 4 - y² में सबसे बड़ी घात क्या है, y², यही 4 भी है, तो 4 की y की घात कितनी है, 2 है ना, तो इसका घात 2 हो जाएगा। 5t - √7, इसकी घात तो कुछ नहीं दिया है ना बाबू, कुछ नहीं दिया है, तो इसकी घात क्या होगी, 1 होगी, ठीक ना, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं हो उसके घात 1 होता है, ठीक ना बाबू। किसी भी चार अचर में, जैसे मान लो यहाँ 2x दे दूँ, उसकी घात कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, ठीक ना। 5x दे दूँ, 5 या 5y कर दूँ, तो इसकी घात कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, ठीक ना, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए इसमें तो ना अचर दे दिया है, चर दिया ही नहीं, तो इसकी घात क्या हो जाएगी। अगर चर दिया होता तो घात 1 होती, लेकिन केवल अचर दे दिया है तो इसकी घात 0 हो जाएगी, ठीक है बाबू। चलिए चौथा सवाल समझ गए ना। अब लास्ट सवाल हमारी सवाल का प्रश्नावली का बचा है, उसको ध्यान से समझ लेते हैं। चलिए देखिए कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। अब जैसे एक बात समझ लीजिए कि देखिए मान लो कि हमारे 5x² लिख दूँ तो इसकी घात 2 है ना, तो द्विघाती है। यदि यहाँ लिख दूँ 8x के घात 4, ये घात कितनी है, 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी घात, इसमें बस त्रिघाती बताना, तो चलिए सॉरी यहाँ मान लीजिए कि 8x³ कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी, त्रिघाती है। यदि 8x कर दूँ तो घात कुछ नहीं है ना, तो इसको रैखिक बोलेंगे, ठीक ना बाबू। यदि 8x कर दूँ तो चलिए ये प्रश्न में समझ लेते हैं। देखिए x² + x, इसकी घात कितनी है, 2 है ना, अधिकतम घात कितनी है, 2 है ना, तो ये द्विघाती है, ठीक ना। अधिकतम घात को देखना है, ठीक ना बाबू, कितने भी घात दिया हो सबसे अधिक घात को देखेंगे कि अधिक घात क्या है, तो अधिक घात 2 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, द्विघाती हो जाएगा, पहला द्विघाती हो जाएगा। दूसरा x - x³, इसकी घात अधिकतम घात क्या है, 3 है ना, तो ये त्रिघाती हो जाएगा। सबसे अधिक घात को देखेंगे, द्विघाती त्रिघाती बताना है, ठीक ना, बस त्रिघाती तक बताना है। इसलिए मैं 4x जो लिया था 8x घात 4 जो भी हो, तो उसका उदाहरण इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक ना, बस 3 तक लेना है, द्विघाती त्रिघाती और रैखिक बताना है, ठीक ना बाबू। चलिए अब देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, y + y² + 4, सबसे अधिक घात क्या है इसकी, 2 है ना, तो ये द्विघाती हो जाएगा, यानी कि पहला द्विघाती है, दूसरा त्रिघाती है, तीसरा द्विघाती है। चौथा देखिए 1 + x, घात कुछ नहीं है ना बाबू, 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगी, रैखिक हो जाएगी, जिसकी घात 1 हो वह रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक ना। अब तीसरा देखिए दिया है 3t, 3t की घात कुछ नहीं है तो 1 है ना बाबू, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा ना। चलिए आराम से समझ के होंगे। r² r भी एक चर संख्या है, उसका दे दिया है घात 2, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा, एकदम आसानी से दिख रहा है ऐसे ही। देखिए 7x की घात 3, यानी कि x की घात कितनी है, 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। तो आंसर में लिखेंगे कि पहला क्या है, द्विघाती है, दूसरा त्रिघाती है, चौथा द्विघाती है, पांचवा रैखिक है, कोई क्योंकि घात इसका कुछ नहीं दिया है तो 1 है तो रैखिक है, ठीक ना। चौथा रैखिक है, हाँ ये चौथा था, और पांचवा देखिए ये भी रैखिक है, छठवा क्या है, द्विघाती, तीसरा त्रिघाती है। तो मुझे उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्नावली को। अब मिलेंगे इसी बहुपद के साथ दूसरे प्रश्नावली 2.2 में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।